हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। बहुत कुछ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। स्टार्ट करते दोस्तों कि आज के दिन मतलब हाँ, देखा गया तो कल भी अगर देखा गया तो एक खबर बहुत ज़्यादा हम लोग को मार्केट रिलेटेड ही पॉपुलर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये खबर किससे रिलेटेड है? एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप कंपनी को लेकर, एक स्मॉल कैप स्टॉक को लेकर। देखा गया तो वो स्मॉल कैप भी नहीं है, आप उसको नैनो कैप कह सकते हो, क्योंकि उसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 600 करोड़ के आसपास का है। इतनी छोटी कंपनी इतने ज़्यादा चर्चे में क्यों आते हुए देखने को मिल रहे हैं? मल्टीपल आर्टिकल्स उसके ऊपर क्यों लिखे जा रहे हैं? तो उसके पीछे का रीज़न है कुछ इन्वेस्टर्स के नाम। उस कंपनी में किसने पैसा लगाया है? तो दोस्तों, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं। यस, रोहित शर्मा की अगर बात कर ले, उन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है। सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, उसी के साथ साथ तिलक वर्मा भी आप लोगों को पता ही होंगे, उन्होंने भी उस कंपनी में पैसा लगाया है। सिर्फ तिलक वर्मा भी ही नहीं, श्रेयस अय्यर की अगर बात कर ले, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप इनको जानते ही होंगे, तो श्रेयस अय्यर ने भी इसमें डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली सही, उनके फादर के थ्रू इस कंपनी में यहाँ पे पैसा लगाया है। एंड कोलकाता नाइट राइडर आईपीएल अगर आप देखते होंगे, केकेआर, उसके जो कोच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं, अभिषेक नायर, उन्होंने भी इस कंपनी में माल यहाँ पे उठाया है। मतलब ये चार बड़े क्रिकेट से जुड़े हुए जो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने जाके एक कंपनी के शेयर में पैसा यहाँ पे लगाया है। एंड उसी के बारे में डिटेल में बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं, अलॉन्ग विथ जो ऐसे लोग होते हैं ना भाई, एकदम मतलब पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं, एकदम इधर उधर किधर भी भागते हैं। वो क्या क्या मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हालांकि ऐसे जो मतलब जो लोग होते हैं जो पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं, जिनमें एक सेकंड का भी पेशेंस नहीं होता है, वो तो जो मिस्टेक वाला सेक्शन है वो देखेंगे भी नहीं। ठीक है, और बाद में जब उनका नुकसान होगा ना, फिर वो रोना धोना शुरू करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, पैसा लगाने से पहले भरपूर पढ़ाई करनी होती है, स्टडी करना होता है, लगाने के बाद नहीं। पोस्टमार्टम कहते हैं उसके। और बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे ही करते हैं, पैसा पहले लगाते हैं और बाद में जानने की कोशिश करते हैं कंपनी करती क्या है, अब इसका भविष्य क्या है, क्या चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे भाई, पहला करना होता है ये चीज़। ठीक है, सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी के नाम के साथ, कि ये कंपनी कौन सी है, नाम क्या है। इसका नाम आपने शायद से सुना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कंपनी एसएमई सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाती है। जो छोटा सेगमेंट होता है ना, हाँ, वहाँ पे ये कंपनी देखने को मिल जाती है, जिसका नाम आप देख सकते हैं, स्वराज स्वीटिंग। ये वो कंपनी दोस्तों जिसका नाम मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। वो स्वराज इंजीनियरिंग मत समझ लेना भाई, ये बहुत ही छोटे साइज़ की कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, उसमें ये कंपनी यहाँ पे आ जाती है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको एसएमई से रिलेटेड काम मतलब बहुत ही छोटे सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। तो आप चेक कर सकते हो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मतलब रोहित शर्मा, उन्हीं के साथ साथ तिलक वर्मा, उन्हीं के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो और क्या नाम है आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है, कोलकाता नाइट राइडर के जो कोच है अभिषेक नायर, एंड श्रेयस अय्यर के जो फादर है, तो उनके नाम के ऊपर मतलब ये चार क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों ने क्या किया है, इस कंपनी में यहाँ पे माल उठाया। और इनके माल मिला कैसे आप देख सकते हैं, अलॉटी इन द प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर्स इनको इश्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं, ईच ऑफ द क्रिकेटर इज सेट टू रिसीव 11,000 शेयर्स एज अ पार्ट ऑफ अ प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, एक नाम बार बार सामने आ रहा है आपका, कौन सा? यस, प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट। उनको देख, ये नाम हम लोग को सामने आ रहा है। ये प्रेफरेंशियल शेयर्स ये होता क्या है? तो दोस्तों, प्रेफरेंशियल शेयर मतलब नाम में ही लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस, आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखिए, कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को सांस लेने के लिए, भाई कंपनी को सांस लेने के लिए पैसा चाहिए, जिसको फाइनेंस के लैंग्वेज में फंडिंग बोलते हैं। शार्क टैंक इंडिया देखा ना आपने शो, उसमें क्या रहता है, कंपनी आती हुई है फंडिंग के लिए कि भाई पैसे दे दो। इधर कर्जे उठाने की वो कोशिश करेंगे, और कर्जा नहीं तो इक्विटी देना पड़ेगा। कर्जा इतना इजीली मिलता नहीं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर एंड ऑल दैट। इक्विटी ही देते हैं एंड पैसा यहाँ पे उठा लेते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, आप कंपनी को इमीडिएटली पैसा चाहिए। जैसे कि इस कंपनी को इमीडिएटली 100 करोड़ का पैसा चाहिए था, होगा कैपेक्स करने के लिए, मशीन लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ये क्या करते हैं, कुछ खास शेयर होल्डर को, जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है,
उनसे ये फंड रेज करवाते हैं और इनको प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर जो इक्विटी शेयर्स देते हैं ना, वो काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर उनको मिलता है। यस, जो करंट लेवल पे आपको जो भाव देखने को मिल रहा है ना, उसके डिस्काउंट के ऊपर इनको मिलता है। इसी शेयर्स को प्रेफरेंशियल शेयर कहते हैं। अगर आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने फाइनेंस की पढ़ाई की होगी, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लिक्विडेशन करके, लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद करने की जब नौबत आती है, आप देखते हो एकदम लास्ट में किसका नाम होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का, बट उसके ऊपर भी एक नाम होता है, यस, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का। यही है वो दोस्तों, वो प्रेफरेंशियल शेयर जिनको वोटिंग राइट्स तो नहीं होते, बट वो एक परसेंटेज यहाँ पे मिल जाता है, डिविडेंड जैसे रहता है ना वैसे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो एक्सचेंज में चीज़ें फाइल यहाँ पे की गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड जो जितने भी शेयर्स यहाँ पे इशू किए हैं प्रेफरेंशियल बेसिस के हिसाब से, इशू प्राइस देखिए कितना है, 236 रुपया पर शेयर के हिसाब से, और कंपनी ने 100 करोड़ उठा लिया। अभी अगर आप करंट प्राइस देखोगे तो 280 कुछ तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। जो सस्ते लेवल पे उनको क्या मिलते हैं, यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बल्क में क्वांटिटी मिल जाती है सामने वाले को, और इनको फंडिंग भी यहाँ पे मिल जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोग मिस्टेक क्या करते हैं। देखो, शेयर मार्केट में अगर देखा गया ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ क्रिकेटर के नहीं, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के भी, बॉलीवुड एक्टर्स के भी नाम आपको देखने को मिल जाएंगे कि इन्होंने शेयर खरीदा है, उन्होंने शेयर खरीदा है करके। और इस चक्कर में जो एक बिगिनर होता है ना, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे इन्होंने खरीदा, हम भी खरीद लेंगे। देखो, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपका पर्सनल चॉइस, वो आपका पर्सनल कॉल, ठीक है। बट ये जो तरीका होता है कि इसने खरीदा इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, ये तो मतलब सबसे बेवकूफ़ी वाली बात होती है, ठीक है। और इसमें कितने सारे लोगों का बहुत बार पैसा भी डूबा है। अगर मैं आपको मतलब एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना चाहूँगा, काफ़ी लोग ऐसे सोचते भी है क्या मैं भी खरीदूँ, तो एग्जाम्पल देख लेना, जेंसॉल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल पता है आपको, रिसेंटली एग्जाम्पल, हाँ वही जेंसॉल, वो कुछ तो डीएलएफ का उन्होंने फ्लैट ले लिया जो फंडिंग था उस चीज़ के चलते, तो इसमें तो बैंड बज गई। तो इसमें किसका पैसा फंसा आपको पता है, दीपिका पादुकोण तो आपको पता ही होंगे, देन महेंद्र सिंह धोनी भी आपको पता ही होंगे। इन्होंने भी यहाँ पे इस कंपनी में जेंसॉल में पैसा यहाँ पे डाला था। जब इनको फंड रेजिंग करना था ना, 25 करोड़ के ऊपर फंड रेजिंग करने गए थे, 100 करोड़ का फंड रेजिंग करने गए थे, तब इन्होंने इन सेलिब्रिटीज़ के थ्रू पैसा उठाया था, अश्लील गोवर से पैसा यहाँ पे उठाया था। एंड बाद में क्या हुआ आपको पता ही है, जेंसॉल का वही ब्लू स्मार्ट वाली कंपनी ट्रबल में आ गया। अब तो मतलब क्या ही बोले, तो इनका यहाँ पे पैसा, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते कि क्या यहाँ पे हुआ होगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो दोस्तों, ऐसी बात नहीं होती है कि भाई ये कोई बहुत बड़े ऐसे मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर है करके, भाई इनके पास लोगों की टीम होती है, ठीक है। और इनका जो पैसा होता है, मान लो 5 करोड़ 10 करोड़ डूब गया, तो आप देख सकते हैं उनका फाइनेंशियली कोई इतना बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बड़ा एक बिगिनर क्या कर लेता है, वो ये सोचता है कि चलो मैं तो भाई पूरी पूंजी लगा दूंगा, और फिर वो क्या हो जाता है, वो फिर बर्बाद हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल है। अगर शेयर मार्केट का भी एग्जाम्पल ले लो, राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, राकेश झुनझुनवाला जी ने 2018-19 की बात है, DHFL में पैसा लगाया था, ठीक है, और बाद में पूरा पैसा उनका डूब गया, 200 करोड़ के आसपास उनको नुकसान हुआ था, 200 करोड़। अब आरजे के लिए अगर देखा कि 200 करोड़ कुछ भी नहीं, पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो का 50-60-70% लगा दिया इमोशनल होके, ठीक है। और बाद में ब्लेम किसको देंगे, राकेश झुनझुनवाला जी को। वो थोड़ी ना आपको कॉल करके आए तो बोलने के लिए पैसा लगा लो, तुम्हारा ही लालच था। अगर कल पैसा 10 गुना होता तो खुशी खुशी नाचते भी ना। तो ये जो चीज़ होती है ना दोस्तों, ये काफ़ी लोगों को क्या कर देती है, डुबा देती है, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अभी देखिए ये पुराना खबर है, 16-17 में राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 करोड़ शेयर्स खरीदे थे, किसके पता है, जेपी एसोसिएट के, ठीक है। तब देखा गया कुछ तो 17-18 का भाव चल रहा था। आज जेपी एसोसिएट बंदी हो गई, पता है ना, वो लिक्विडेशन ही, मतलब आईबीसी के अंदर ही वो चल रहा है, वो वेदांता और अदानी का ये वही कंपनी है, ठीक है। देन रिसेंटली हम लोगों ने देखा था विजय केडिया सर, उन्होंने भी बताया था, उन्होंने एक कंपनी में पैसा लगाया, जैसे उन्होंने पैसा लगाया कुछ चंद हफ्तों के बाद वो कंपनी का शेयर कुछ तो गिरना स्टार्ट यहाँ पे हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आया, उनका नुकसान हो गया। अगेन दोस्तों, इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है, किसी को भी अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करने जाओगे भाई, आप लिटरली अंधेरे में तीर चला रहे हो। चल गया तो भाई आपको लगेगा कि वहाँ क्या पैसा बना, नहीं चला तो फिर, और नहीं चला मतलब क्या, ये तो मतलब बेवकूफ़ी हो गई ना, कि इसका नाम सामने आया, क्रिकेटर का नाम सामने आया, ठीक है भाई, आया तो आया भाई, उनके पास पैसे, वो भी निवेश करते हैं, आप ढूंढने जाओगे तो कितना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया था, ये देखो ये वाला वीडियो, लगभग 4 साल हो गए इस वीडियो को, जो हमारा दूसरा चैनल है ना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसके ऊपर बनाया था कि अमिताभ बच्चन जी ने खरीदे थे 15 लाख शेयर 43 के भाव के ऊपर, ठीक है। और आज उस कंपनी की हालत क्या हो गई, आप जाकर खुद चेक कर लेना, ठीक है, या फिर ये वाला वीडियो देख लेना, इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। मतलब पॉइंट ही क्या है दोस्तों, कि पॉइंट वही है कि जो आप फॉर्मूला नहीं फॉलो करोगे, कौन सा वाला, B = B का, मतलब अगर आपको बिजनेस
बिना देख के अगर आप किसी भी कंपनी को बाय करोगे, ठीक है, आप आज नहीं तो कल फंस ही जाओगे। मतलब आपके लक के ऊपर है, फिर चल गया तो ठीक है भाई, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना है किसी दूसरे ने खरीद लिया, किसी बड़े सेलिब्रिटी का नाम आ गया, ठीक है, इसने एक्टर ने खरीद लिया, एक्ट्रेस ने खरीद लिया, क्रिकेटर ने उठा लिया, फुटबॉलर ने उठा लिया। सो ये रीज़न नहीं, ठीक है। हाँ, ये खबर अगर सामने आ जाती है उसको ज़रूर स्टडी करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैंने भी कभी इन कंपनीज के नाम नहीं सुने। एसएमई में तो आपको ऐसे कितने सारे कंपनीज देखने को मिलेंगे। हाँ, ज़रूर जानने की कोशिश कर सकते हो कि ये जो स्वराज शूटिंग कंपनी करती क्या है। अच्छा, ये कंपनी का काम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2003 की ये कंपनी है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रे एंड फिनिश्ड फैब्रिक विच आर यूज्ड इन होम टेक्सटाइल बॉटम वेयर्स, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी। इनके कुछ क्लाइंट्स आप देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ पॉपुलर क्लाइंट्स देखने को आप मिल रहे हैं। इसमें से एक दो नाम आपने ज़रूर देखे होंगे। सियाराम देखा होगा, अरविंद फैशन देखा होगा, ये तो शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर ले सकते हो। प्लस ये छोटे कंपनीज है तो इनको हर 3 महीने में नहीं, इनको बस हाफ ईयरली रिजल्ट्स देने होते हैं। सो वो आप पढ़ सकते हो कि क्वार्टरली, मतलब मार्च, सितंबर, मार्च, हाफ ईयरली इनके नंबर देखो, सेल्स देख लो, ठीक है, कितने 177, 160, 250, 200। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो, हाफ ईयरली कितना परफॉर्मेंस है। देन पीएनएल देख सकते हो, 12-12 मंथ का डेटा देख सकते हो, कंपनी का सेल्स कितना है और उसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट कितना है, अर्निंग्स कितने, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न चाहो तो वो देख सकते हो। ऑब्वियसली ऐसे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसे ही होते हैं, पीपी वाला फॉर्मूला रहता है, मतलब प्रमोटर एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। इतने सारी कंपनियां होती है ना एसएमई वाली, तो ये देखो एंड पब्लिक देख लो, यहाँ पे उन्हीं के बीच में और कोई शेयर गिरवी है नहीं, कोई शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। आप इनके बैलेंस शीट पढ़ सकते हो। मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इस प्रकार की बहुत सारी खबरें आती रहती है, ठीक है। सो आप ज़रूर कंपनी को गो थ्रू कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जाना है नहीं जाना है वो आपकी चॉइस, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके वो डिसीजन ले सकते हो। बट येस, इन चीज़ों के चलते अगर आपने ये दिमाग में फॉर्मूला बैठा लिया, अरे बड़ा नाम सामने है चलो खरीदो करके, तो फिर आप अपने पैसे को मुश्किल में भी आप डाल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, एक नया यूनिक वीडियो था, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी आपको मिली होगी। एंड अगेन जाते आते डिस्क्लेमर याद दिलाना चाहूँगा, पूरा वीडियो अगेन इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही था। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।